मोदी के सबसे खास अधिकारियों में से एक रहे नृपेंद्र मिश्रा ने ठीक मीटिंग से पहले अपने आप को इस मीटिंग से क्यों अलग कर लिया। दोस्तों, आखिर राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में कौन कौन सी कहानियां हैं जिनसे पर्दा उठ चुका है और कितनी कहानियां हैं जिनसे अभी पर्दा उठना बाकी है। आप जानते हैं आज राम मंदिर ट्रस्ट की बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है। वैसे अयोध्या के जो पत्रकार हैं वो तो मजाक के तौर पर कह रहे हैं कि ये भी गजब की मीटिंग है जिसमें मंदिर का ट्रस्ट तय करेगा कि ट्रस्ट में चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। एक्चुअली में वो खुद ही बैठने वाले हैं मीटिंग में और खुद ही तय करने वाले हैं कि उनका इस्तीफा मंजूर होगा कि नहीं होगा। लेकिन इस बीच इस मीटिंग से क्या निकल कर आएगा? चंपत राय, अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाएगा, ट्रस्ट खुद पर उठ रहे सवालों का जवाब देगा। इन सारे चीजों से तो पर्दा उठता, लेकिन उससे पहले ही एक बड़ी हैरतअंगेज खबर आ गई दोस्तों। इस खबर को पढ़कर मुझे बड़ी हैरानी हुई। दोस्तों, मोदी जी के खास अधिकारी रहे नृपेंद्र मिश्रा ने, जी हाँ, नृपेंद्र मिश्रा ने इस मीटिंग से अपने आप को अलग कर लिया है। गजब की बात हो गई दोस्तों। नृपेंद्र मिश्रा मोदी सरकार में प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं। पीएमओ में प्रिंसिपल सेक्रेटरी मतलब अधिकारियों के अधिकारी, और उनको खास मंदिर निर्माण के वक्त भेजा गया था। एक तरह से आप समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री के खास आदमी। मंदिर निर्माण का पूरा काम जो है इनके निगरानी में हुआ है। नृपेंद्र मिश्रा ही थे जिन्होंने सबसे पहले कहा था कि ये चोरी नहीं डकैती है और ट्रस्ट का जो पूरा कामकाज है वो प्रशासनिक तरीके से होना चाहिए था। इनफैक्ट जब पहली बार चोरी की बात सामने आई तो नृपेंद्र मिश्रा ने अपने आप को अलग कर लिया, कहते हुए कि भैया हम तो निर्माण के काम में लगे हुए हैं, हमसे क्या आप चोर चढ़ावे में चोरी के सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन अब नृपेंद्र मिश्रा ने इस पूरी की पूरी बैठक से अपने आप को अलग कर लिया। ये तो अजीब बात हो गई दोस्तों। यहाँ एक और चीज मैं आपको याद दिला दूं, करीब कुछ दिन पहले, आप कह सकते हैं कि 2 हफ्ते पहले के आसपास, नृपेंद्र मिश्रा चंपत राय की इंटेग्रिटी पर, उनकी ईमानदारी का मतलब वकालत कर रहे थे। वो कह रहे थे कि चंपत राय की इंटेग्रिटी का तो वो मतलब उन पर भरोसा करते हैं, बाकियों की वो गारंटी नहीं लेते। दोस्तों, चंपत राय के लिए नृपेंद्र मिश्रा ने बोला था कि when asked whether he suspected involvement of senior office bearers such as राय, मतलब चंपत राय जैसे लोगों का क्या कोई इन्वॉल्वमेंट हो सकता है चढ़ावा चोरी मामले में, तो नृपेंद्र मिश्रा ने अनिल मिश्रा और गोपाल राव के लिए तो नहीं बोला, लेकिन चंपत राय के लिए बोला कैन नेवर बी क्वेश्चनड, मतलब उनकी ईमानदारी जो है सवाल नहीं उठा सकते उस पर आप। राम मंदिर आंदोलन में इतना पुराना उनका योगदान रहा है। However, I can't vouch on others, दूसरों के बारे में नहीं बोल सकता। चंपत राय को एक तरह से क्लीन चिट दे रहे थे नृपेंद्र मिश्रा, ठीक है, कुछ 1.5-2 हफ्ते पहले। और अब चंपत राय पर फैसला होना है कि वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इस्तीफा उनका स्वीकार होगा कि नहीं होगा, और नृपेंद्र मिश्रा मीटिंग में नहीं आ रहे। कितनी अजीब बात है दोस्तों। प्रधानमंत्री के इतने बड़े अधिकारी, उनके दफ्तर में इतने बड़े अधिकारी रहे नृपेंद्र मिश्रा, जिनकी निगरानी में पूरा मंदिर निर्माण हुआ है। यहाँ एक और चीज मैं आपको याद दिला दूं, नृपेंद्र मिश्रा बड़े ईमानदार अफसर माने जाते हैं। मतलब लोग कहते हैं कि इतने ऊपर तक काम करने वाले, इतने पावरफुल अधिकारी होने के बावजूद भी नृपेंद्र मिश्रा के ऊपर आज तक कभी कोई दाग नहीं लगा है। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि इस राम मंदिर में जब निर्माण हुआ उसको लेकर तमाम तरह के आरोप अब लग रहे हैं। वहां के जो स्थानीय साधु समाज हैं, संत लोग हैं, वो खुलेआम बोल रहे हैं, और अब तो बकायदा बहुत सारे पत्रकारों के यूट्यूब चैनल में बैठकर लोग भी बोल रहे हैं कि मंदिर निर्माण में भी खूब खुलेआम लूट हुई है। 40% कमीशन का आरोप लगाया अनिल मिश्रा पर कि अनिल मिश्रा 40% कमीशन लेता था। अच्छा, नृपेंद्र मिश्रा को लेकर एक और चीज मैं आपको बता दूं, इनके जो बेटे हैं श्रावस्ती से, इनको यूपी में लोकसभा चुनाव में टिकट दिया था बीजेपी ने, तो ऑफिशियली जो हैं इनके बेटे अब पॉलिटिक्स में आ चुके हैं। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा, 2024 में बीजेपी के टिकट के लिए बहुत मारामारी थी, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी ना बीजेपी की इतनी शर्मनाक हार हो सकती है। तो नृपेंद्र मिश्रा के जो बेटे हैं श्रावस्ती की सीट से, साकेत मिश्रा नाम है इनका, इनको बीजेपी ने टिकट दिया था और 2023 में इनको एमएलसी बना रखा है। नृपेंद्र मिश्रा के जो बेटे हैं ऑलरेडी उत्तर प्रदेश सरकार में एमएलसी हैं। टिकट दिया था, वो चुनाव हार गए थे, वो अलग बात है, साकेत मिश्रा। लेकिन यहाँ कुछ चीजें हैं जो गौर करने वाली हैं। मतलब मैं कोई आरोप नहीं लगा रही नृपेंद्र मिश्रा की, उनकी ईमानदारी की तो बड़े बड़े लोग कस्में खाते हैं, बट पॉइंट यहाँ पर यह है कि उनका होना क्यों जरूरी था। सिर्फ ये कह देना कि मैं चढ़ावा के मामले में तो जुड़ा ही हुआ नहीं था, तो मुझसे आप क्यों सवाल पूछ रहे हैं। यहाँ पर ट्रस्ट के पूरे कामकाज को लेकर सवाल है। देखिए, ट्रस्ट की मीटिंग्स में तो जब भी होती होंगी नृपेंद्र मिश्रा होते ही होंगे ना, बाय डिफॉल्ट होते होंगे। चढ़ावे के अलावा भी तो ट्रस्ट की मीटिंग्स होती होंगी ना।
यहां एक और चीज याद रखिएगा कि आज ही कोषाध्यक्ष ने अपने आप को अलग कर लिया इस पूरे मसले पर। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष, ट्रेजरर, जिनके पास ये सारी जिम्मेदारी होनी चाहिए, वो कह रहे हैं मुझे तो पिछले महीने पहली बार बताया गया कि वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ जो यहाँ के स्थानीय कर्मचारी हैं वो क्या उनका पूरा लेन देन का कामकाज चलता है, मतलब चढ़ावा जमा करवाने का पूरा जो एसओपी है वो क्या है। मेरे पास तो चेकबुक भी नहीं है, मैंने तो एक पैसे का लेन देन नहीं किया है। कोषाध्यक्ष ने कल रात बोला है, आज मीटिंग से पहले, और मीटिंग से पहले जानकारी मिल रही है कि नृपेंद्र मिश्रा आ नहीं रहे, मीटिंग में ही नहीं आ रहे नृपेंद्र मिश्रा। वो नृपेंद्र मिश्रा जो अभी कुछ दिन पहले तक चंपत राय को, मतलब एक तरह से उनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांट रहे थे कि उनकी ईमानदारी पर तो खैर शक नहीं किया जा सकता, जिन्होंने सबसे पहले बोला कि ये चोरी नहीं डकैती है और प्रशासनिक तरीके से यहाँ पर काम होना चाहिए। भाई चोरी नहीं डकैती कहने वाले अधिकारी अगर नहीं आते हैं यहाँ पर तो ये तो बड़ी अजीबोगरीब बात है। मतलब ट्रस्ट से जुड़े लोगों को ही ट्रस्ट नहीं है, वही इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, तो ये तो पल्ला झाड़ने वाली बात हो गई। भाई कितनी अजीब बात है दोस्तों। प्रधानमंत्री मामले में बोल नहीं रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिन पॉइंट कर रहे हैं, ये नहीं बोल सकता, वो नहीं बोल सकता, हिंदू धर्म को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। जो सबसे बड़े अधिकारी मोदी जी के साथ काम कर चुके, ट्रस्ट से जुड़े हुए, वो आ नहीं रहे मीटिंग में। कोषाध्यक्ष कह रहे मेरा तो कोई लेना देना है नहीं, मैं तो रहता भी नहीं अयोध्या में। और गोपाल राव, उनके लिए भारत समाचार ने खबर बनाई है कि गोपाल राव पूरे स्वैग में दिखे हैं, मतलब पूरे टशन में दिखे हैं। भारत समाचार ने आज एक्चुअली में गोपाल राव, अनिल मिश्रा और चंपत राय पर ही फैसला होना है। चंपत राय और अनिल मिश्रा तो इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन गोपाल राव पर भी कई सवाल खड़े हुए हैं, गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। लेकिन आज गोपाल राव बकायदा इंटरव्यूज दे रहे हैं और भारत समाचार छाप रहा है कि लोकलाज और रामधन गबन लूट के आरोपों को झाड़कर गोपाल राव फिर से मुख्य भूमिका में आ गया है, मीडिया पर बयान दे रहा है। आज मीटिंग है, सभी 14 सदस्यों को निमंत्रण भेजा गया है और शामिल होने की अपेक्षा की गई है। बता रहा है गोपाल, जो ट्रस्ट में क्या है किसी को नहीं पता, लेकिन कंट्रोल पूरा है। भारत समाचार छाप रहा है कि गोपाल राव का जो कंट्रोल है ट्रस्ट में अभी तक पूरा है। मतलब ये तो बड़ी अजीबोगरीब बात हो गई। दोस्तों यहाँ मैं एक और चीज आपको याद दिलाऊं, नृपेंद्र मिश्रा जिनके लिए मैं बोल रही हूँ, मोदी जी के बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने केवल वहां के पूरे कामकाज पर सवाल नहीं खड़े किए थे, उन्होंने ये भी कहा था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ करार किया हुआ है मंदिर ट्रस्ट ने। नृपेंद्र मिश्रा ने तमाम इंटरव्यूज दिए थे, सारे न्यूज चैनल्स को इंटरव्यूज दिए थे अभी 1-1.5 हफ्ते पहले, अब अचानक से वो भी इंटरव्यूज नहीं दे रहे। तब उन्होंने कहा था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों की भी जांच होनी चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस ने बकायदा छापा भी था। होता क्या है, बहुत सारे, मोस्टली सारे बैंक्स जैसे हाउसकीपिंग का जो जॉब करते हैं, एटीएम के बाहर जो गार्ड्स वगैरह बैठे रहते हैं ना, उनका करार होता है अलग अलग कंपनियों से। आपने देखा होगा उनकी वर्दी में कंपनी का नाम छपा होता है। तो बैंक क्या करते हैं, कंपनियों से करार कर लेते हैं कि भाई आप हमको एम्प्लॉइज दे दीजिए। वो बैंक का काम नहीं करते हैं, हाउसकीपिंग का काम कर दिया, साफ सफाई का काम कर दिया, गार्ड वगैरह, बैंकिंग के अलावा। बैंकिंग का काम तो बैंक का ही काम करेगा ना, बैंक का अधिकारी करेगा, बैंक का कर्मचारी करेगा। तो ये खबर बकायदा इंडियन एक्सप्रेस ने छापी थी कि जब दोस्तों प्रयागराज में महाकुंभ हुआ था और फुटफॉल जो है वो 3 गुना बढ़ गया था, तब इस कंपनी को बकायदा लिख कर दिया गया था कि हमको ये लोग चाहिए, आप बस इनका बैकग्राउंड चेक कर दीजिए। उस कंपनी ने बोला ऐसे लोग हमारे साथ पहले, इन लोगों ने हमारे साथ पहले काम नहीं किया है, हम तो बस लोग मुहैया कराते हैं, फिर बैंक पर है कि वो उन लोगों को कैसे भी इस्तेमाल करें। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी भूमिका जब कई लोगों की संदिग्ध में है और नृपेंद्र मिश्रा उस तरह के सवाल उठा चुके हैं कि चढ़ावा चोरी नहीं है तो डकैती हो रही है, पूरा का पूरा जो कामकाज है प्रशासनिक तरीके से होना चाहिए। जब नृपेंद्र मिश्रा ने बयान दिया था तब बड़ा इंपॉर्टेंट माना गया था ये बयान। लोगों ने कहा था कि क्या नृपेंद्र मिश्रा को ही वहां एक बिल्कुल नया प्रशासनिक तंत्र का हेड बनाया जा सकता है, बिल्कुल नई तरीके से वहां कामकाज हो। सोचिए कितना बड़ा चढ़ावा आ रहा था, डेली का डेली, और डेली का डेली ये वेबसाइट पर अपलोड होना चाहिए था, आज इतना चढ़ावा आया, आज इतना चढ़ावा आया। नृपेंद्र मिश्रा ने इंटरव्यू से बोला था कि भैया तो वेबसाइट में अपलोड होना चाहिए, तो भाई होना चाहिए था, अभी तक क्यों नहीं हुआ? और ये सारे सवाल तो उठाने के नृपेंद्र मिश्रा का बहुत अच्छा वक्त था। मतलब आज मिश्रा जी चले जाते मीटिंग में और सारे सवाल उठाते, ठीक है, उनको जिम्मेदारी मंदिर निर्माण की मिली हुई है, लेकिन इससे अच्छा मौका क्या होगा? भाई वो सदस्य तो है ही ना ट्रस्ट के, तो कम से कम वो लोग जिन्होंने इस पूरे मामले में पारदर्शिता नहीं बरती, उनको मीटिंग में बैठकर सुना सकते थे नृपेंद्र मिश्रा कि ये आप लोगों को करना चाहिए था और आप लोगों ने नहीं किया। इतने बड़े अधिकारी रहे, इतने बड़े पद में रहे, उनसे बेहतर इन चीजों को कौन समझता है? या मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, इस पूरे मसले पर शंकराचार्य ने पीएम और सीएम दोनों को घेर लिया ये कहते हुए कि जब प्रधानमंत्री
की निगरानी में ही सारे इंपॉर्टेंट लोगों की नियुक्ति हुई, तो उनसे सवाल क्यों नहीं पूछे जाने चाहिए? दोस्तों आपको क्या लगता है, एक ऐसी मीटिंग जिस पर पूरी मीडिया की नजर है, जिसमें होकर नृपेंद्र मिश्रा अपनी मौजूदगी भी दर्ज करवा सकते थे और वो बात बोल सकते थे दोस्तों जो एक्चुअली में दिल्ली चाहता है बोलना, क्योंकि दिल्ली पर ही सवाल उठ रहे हैं ना गंभीर तौर पर, बीजेपी के आला कमान पर सवाल उठ रहे हैं, सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, प्रधानमंत्री पर सवाल उठ रहे हैं। उनका इस मीटिंग में ना आना क्या दर्शाता है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।